बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा क्वार्टरली सेल्स कैलकुलेट किस तरीके से की जाती है। तो पहले मैं आपको यहाँ पर जो है वो एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर किसी भी एक सेल को सिलेक्ट करके मर्ज करता हूँ और यहाँ पर मैं कोई भी एक कलर अप्लाई करता हूँ, ग्रीन, ब्लू, रेड, येलो, तो ये कलर आपको एकदम सॉलिड नज़र आ रहे हैं। अब इसको यहाँ पर मुझसे जो जिस तरह से जो लोग कमेंट में भी और डिस्कस कर रहे होते हैं कि अगर हम इस एक सेल के अंदर ग्रेडियंट कलर अप्लाई करना चाहें, अगर आप यहाँ पर देखते हैं इस फंक्शन में, तो इस फंक्शंस के अंदर आपको तमाम सॉलिड कलर नज़र आ रहे हैं। अगर आप मोर कलर में जाते हैं तब भी आपको यहाँ पर सिर्फ कलर शेड्स नज़र आएंगे, बट वो सॉलिड कलर होगा। तो कोई भी अगर आप यहाँ से कलर पिक करते हैं तो वो एक सॉलिड कलर में अप्लाई होता है। लेकिन ग्रेडियंट किस तरीके से बनाया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर जब आपके पास फॉन्ट का सेक्शन है, इस फॉन्ट के सेक्शन में अगर आप देखते हैं कॉर्नर पे एरो बना हुआ आ रहा है, जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास फॉर्मेट सेल का एक ऑप्शन ऑन होगा। इसमें आपको यहाँ पर एक फिल का टैब नज़र आ रहा है, यहाँ पर जाएंगे आप और यहाँ पर देखें आपके पास ऑप्शन है फिल इफेक्ट्स, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। और यहाँ देखें आपके पास शेडिंग की जो टाइप्स है, हॉरिजॉन्टल वो आपको वेरिएंट्स में नज़र आ रहा है, वर्टिकल पे क्लिक करेंगे इस तरीके का आपको शेड मिलेगा, डायगोनल यानी 45 डिग्री पे, डाउन यानी डायगोनल पे आ गए, फ्रॉम कॉर्नर और फ्रॉम सेंटर। तो कोई भी आप एक वेरिएंट सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद कलर 1 में आप कोई भी कलर सेलेक्ट करें, जैसा कि मैंने एक कलर सेलेक्ट कर लिया ये, और कलर 2 में मैंने सेलेक्ट कर लिया ये वाला कलर, कोई भी कलर शेड्स, और इसको आप ओके कर देंगे। यहाँ से भी आपने ओके कर देना है। तो अब आपको नज़र आ रहा है कि एक जो है वो कलर शेड्स जो है यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। तो ये ग्रेडियंट कलर बनाने का तरीका है कि किस तरीके से आप जो है वो ग्रेडियंट कलर बना सकते हैं। अगर आप कलर चेंज करना चाहें तो आप कलर इजीली यहाँ से जो है वो कलर चेंज कर सकते हैं इस तरीके के, जैसा कि मैंने आपको अभी यहाँ बना के दिखा दिया। ये देखें इस तरह से, तो इस तरीके से आप ग्रेडियंट शेड बना सकते हैं। तो इस तरह का अब जिसको भी ये प्रॉब्लम आ रही होगी तो इस वीडियो में ये चीज़ अगर आपने देख ली है तो आपको इंशाल्लाह ज़रूर जो है वो प्रॉब्लम आपकी क्लियर हो जाएगी। तो अब बात करते हैं हम अपने क्वार्टरली सेल्स कैलकुलेट के बारे में। तो क्वार्टरली सेल देखें, जैसे कि हम यहाँ पर टाइप करते हैं जनवरी, फेब, ठीक है। मैं अभी यहाँ पर डेट वाइज जो है यहाँ पर अप्लाई कर लेता हूँ। तो यहाँ से जब हम अपने मंथ को इस तरीके से ड्रैग करते हैं तो हम क्या करते हैं, या तो हम 3 का पेयर बनाते हैं कि आप जो है वो इन 3 का एक पेयर बना दिया और इन 3 का एक पेयर बना दिया। तो इस तरह से हमारे पास टोटल जो है वो 4 हमारे पास क्वार्टर बनेंगे। अगर मैं 4 मंथ का एक पेयर बनाता हूं तो 4 मंथ का एक पेयर, तो मेरे पास 3 क्वार्टर बनेंगे। अब आपको 3 क्वार्टर के हिसाब से चलना है या 4 के हिसाब से चलना है, ये आपकी कंडीशंस, आपके ऑफिस वर्क के हिसाब से जो भी होगा वो उस पर डिपेंड करता है। हमें क्या करना है यहाँ पर, जैसे देखिए मैं यहाँ पर क्या काम करता हूँ, डेट ऐड करता हूँ। जैसे मैंने 1 जनवरी और 2020 से मैंने जो है यहाँ पर अप्लाई करना शुरू कर दिया। अब देखें इसको मैं ड्रैग, अच्छा मैं जब इसको ड्रैग कर रहा हूँ ना, तो ड्रैग करने पे देखें अभी मेरे पास जो है यहाँ पर मंथ के जो डेट है वो यहाँ पर ड्रैग हो रहा है, लेकिन मुझे मंथ वाइज जो है ना इसको ड्रैग करना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या काम करूँगा, अब मैं यहाँ से एक रेंज जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। जितनी रेंज के ऊपर मुझे यहाँ पर काम करना है, ठीक है, मैंने एक रेंज सिलेक्ट कर ली यहाँ पर। अब मैं यहाँ से चला जाता हूँ फिल वाले ऑप्शंस के अंदर, फिल वाले ऑप्शंस में, और यहाँ पर सीरीज का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। कॉलम में काम करना है, बिल्कुल कॉलम में काम करना है हमने, ठीक है। डेट के ऊपर काम करना है और हमें मंथ वाइज काम करना है, ठीक है। इसके ऊपर मैं चेक लगा दिया। अब इसके बाद आप इसको कर देंगे यहाँ से ओके, ठीक है। ओके कर देंगे तो अब आप देखें 1 फेब, 1 मार्च, 1 अप्रैल, ठीक है, जो भी आपकी डेट होगी, ठीक है। डेट जब आप एक्यूरेट डालेंगे तो प्रॉपर आपकी डेट डलेगी, बट यहाँ पर मैंने सिर्फ मंथ चेंज कर दिए ताकि आपका देखें रिकॉर्ड जो है वो कहाँ से कहाँ तक आ रहा है। देखें हमने 2020 यानी यहाँ से शुरू किया था, तो ये 2027 यानी सितंबर तक चला गया, ठीक है। अब इस पूरे डाटा को मैनेज भी करना है हमने, तो यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ जो कि हमारी डेट होगी, डेट, क्वार्टर, और इन दोनों को हम यहाँ पर हाईलाइट कर देते हैं डिफरेंट कलर से और डिफरेंट जो है फॉर्मेट के हिसाब से, बॉर्डर भी देते हैं इस तरीके से। अब देखें इसके लिए हमें क्या काम करना है, थोड़ा सा मैं यहाँ पर कॉलम के साइज़ को बढ़ा देता हूँ। पहले आपको यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। आपको यहाँ पर लिखना नहीं पड़ेगा कि ये क्वार्टर 1 है, क्वार्टर 2, आप फॉर्मूले की हेल्प से काम कर सकते हैं। और कोटेशन आप ओपन करेंगे और क्वार्टर की शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर क्यू यूज़ कर रहा हूँ,
और कोटेशन क्लोज करेंगे और एंड का साइन बनाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर अप्लाई करना है फॉर्मूला, राउंड अप का फॉर्मूला, ठीक है। राउंड अप का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, नंबर में आपको यहाँ पर मंथ का फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। मंथ का फॉर्मूला अप्लाई होगा, उसके बाद यहाँ पर आपसे जो है वो सीरियल नंबर पूछ रहा है, तो सीरियल नंबर में आप देंगे डेट वाला सेल, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद डिवाइडेड बाय 3। अच्छा, डिवाइडेड बाय 3 इसलिए किया है क्योंकि मैं यहाँ पर 3 पेयर का एक क्वार्टर बना रहा हूँ, ठीक है। इससे मुझे पूरे साल में 4 क्वार्टर मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको पूरे साल में 3 क्वार्टर चाहिए तो 4-4 मंथ का एक क्वार्टर बनेगा, तो आप यहाँ पर 4 से डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर 3 से डिवाइड कर रहा हूँ और कॉमा लगाते हैं और नंबर ऑफ डिजिट्स 0 करके ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। बस ये आपका फॉर्मूला जो है वो अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद जब आप एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है, Q1 आ रहा है, क्योंकि देखिए जनवरी से आपका मार्च तक जो है वो Q1 कहलाएगा। देखिए जैसे मैंने ड्रैग किया Q1 आ रहा है। अगर मैं जैसे ही इसको नीचे ड्रैग करता हूँ, देखिए यहाँ पर Q2 आ गया। अब देखिए अप्रैल मई जून यहाँ तक आपका क्या आएगा, Q2 आएगा, यानी क्वार्टर 2 आ रहा है। अब जुलाई के बाद से जो है ना वो आपका क्वार्टर 3 शुरू हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पर क्वार्टर 3 शुरू हो रहा है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से डबल क्लिक करता हूँ ताकि ये नीचे तक जहाँ तक हमारे डेट्स हैं वहाँ तक जो ये अप्लाई हो जाए। तो इस तरीके से एक तो हमने इसको पहले इस फॉर्मूले की हेल्प से क्वार्टर सेपरेट कर दिया, ठीक है। डाटा आपका बहुत ज़्यादा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें क्वार्टर में सेपरेट करना आना चाहिए। अब आप चाहे तो इन क्वार्टर्स को काउंट भी कर सकते हैं। काउंट कैसे करेंगे, जैसे कि आप यहाँ पर हेडिंग डाल दें टोटल Q1, ठीक है, और उसके बाद फिर आप यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे टोटल Q2 और फिर इसके बाद आप हेडिंग डाल देंगे टोटल Q3 और फिर इसके बाद हेडिंग डाल देंगे टोटल Q4, ठीक है। अब मैं इनको यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ इस तरीके से और इनको मैं हाईलाइट कर दूंगा और इन हेडिंग्स को भी सिलेक्ट कर लेते हैं और इनको हम कर देंगे बोल्ड। अब देखिए यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। हम यहाँ पर इक्वल लगाएंगे और अप्लाई करेंगे काउंट इफ का फॉर्मूला। अब सबसे पहले आपको क्या काम करना है, यहाँ पर रेंज आपको सेलेक्ट करनी, ठीक है। रेंज में हम क्या करेंगे, इस वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट के साथ आपको डाउन एरो की प्रेस करना है, कंट्रोल शिफ्ट होल्ड करके रखना है और डाउन एरो की प्रेस करेंगे तो ये रेंज आपकी जो है नीचे तक जो है वो इस तरीके से सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद कॉमा लगाएंगे, कोटेशंस के अंदर हम यहाँ पर Q1 टाइप कर देंगे, कोटेशन क्लोज ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर काम हो जाएगा। अब इसके बाद आप चाहे तो इसको कॉपी कर ले पहले और एंटर कर दें। अब देखिए टोटल आपके पास जो है 1 जनवरी 2020 से लेकर आप कहाँ तक ले जा रहे हैं, 1 सितंबर 2027 तक, ठीक है। तो अब तक आपके जो टोटल क्वार्टर 1 कितने काउंट हो रहे हैं, 24 हो रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैं यही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करता हूँ और Q1 की जगह मैं यहाँ पर Q2 अप्लाई करता हूँ और एंटर करता हूँ, 24 बता रहा है यहाँ पर। और इसी तरह यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर अब हम Q3 अप्लाई कर देते हैं 24 और यहाँ पर हम जो है वो फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं Q4, ठीक है। यहाँ से हटा देते हैं। तो Q1 हो गया, Q2, अच्छा Q1 हो गया, Q2 हो गया, Q3 हो गया, Q4 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सेम आंसर आ रहा है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर जो है एक यहाँ पर इक्वलेंट जो है सीरीज ड्रैग हो गई है। अगर आप लास्ट में देखते हैं यहाँ पर तो क्वार्टर 3 के हमारे पास यहाँ पर 3 तक आ रहे हैं। अगर मैं इसको पूरा दिसंबर तक ऐड करता हूँ तो क्वार्टर 4 भी आ जाएगा, तो वो भी यहाँ पर आपके इक्वल हो जाएंगे। इसलिए हमने देखिए यहाँ पर एक सैंपल बनाया था। तो इस तरह आप यहाँ पर काउंट भी कर सकते हैं कि आपके पास नंबर ऑफ क्वार्टर 1 कितने हैं, 2 कितने हैं, 3 कितने हैं। अब जितने आप चेंज कर देंगे वो हो जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पर एक चेंज करके देखते हैं, यहाँ पर हमने 4 की जगह मैंने इसको यानी कि फरवरी का मंथ ऐड कर दी, ठीक है। यहाँ पर तो देखिए ऑटोमेटिकली क्या हुआ, ये आपका Q1 में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए Q1 के आपके कितने हो रहे हैं, 25, यानी क्वार्टर 1 कितने 25 आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप अपनी सेल हो या आपका बिजनेस हो या आपकी जो भी यहाँ पे डेटाबेस वाली शीट हो, आप अपने क्वार्टर के अंदर अगर आप यहाँ पर इस तरीके से सॉर्ट करना चाहें तो आप इस फॉर्मूले की हेल्प से कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको आज की क्लास में बताया। तो फिलहाल आप इस क्लास की प्रैक्टिस कीजिए, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।